नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप। रुद्र होम रेमेडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के हर शुभ काम, हर पूजा और हर नए काम की शुरुआत नारियल फोड़कर ही क्यों की जाती है? हमारे पूर्वजों ने इसे श्रीफल कहा था। श्री का अर्थ है लक्ष्मी यानी समृद्धि, लेकिन आयुर्वेद में इसका असली अर्थ है आरोग्य की लक्ष्मी। क्या आप जानते हैं कि गलत समय पर पिया गया नारियल पानी आपकी किडनियों पर भारी पड़ सकता है, या फिर सूखा नारियल का जो गोला आप बेकार समझते हैं वो आपकी याददाश्त के लिए बादाम से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम नारियल के एक एक रेशे का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक विश्लेषण करेंगे। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी, तो अंत तक बने रहिएगा। आयुर्वेद की सबसे प्रामाणिक किताब भाव प्रकाश निघंटु में नारियल को नारिकेल और दृढ़ फल कहा गया है। ऋषियों ने इसके दो प्रधान गुण बताए हैं। पहला है शीतल, यह स्वभाव में ठंडा है। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, छाती में जलन रहती है या फिर हाथ पैर के तलवों में आग निकलती है, तो नारियल आपके लिए वरदान है। दूसरा गुण है दुर्जल, इसे गुरु कहा गया है। इसका मतलब है इसे पचाने के लिए आपकी जठ अग्नि का मजबूत होना जरूरी है। एक डाइट एक्सपर्ट के तौर पर मेरी सलाह सुनिए। अगर आप जिम जाते हैं या मेहनत करते हैं तो यह अमृत है, लेकिन अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और आपको भारीपन महसूस होता है तो इसे चबा चबा कर बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ये पचने में भारी होता है। दोषों की बात करें तो ये पित्त शामक होता है, गर्मी से होने वाले रोगों को जड़ से मिटाता है। ये वातनाशक होता है, इसमें मौजूद स्नेहन यानी गुड फैट्स नसों की खुश्की यानी ड्राइनेस और दर्द को खत्म करता है। ये कफ वर्धक है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको साइनस, बार बार जुकाम या बलगम की शिकायत है तो सूरज ढलने के बाद नारियल का सेवन ना करें, ना ही नारियल पानी पिएं। अब बात करते हैं कच्चे नारियल की। ये सफ़ेद गिरी जो आप देख रहे हैं, ये शरीर को बनाने की अद्भुत शक्ति रखता है, बॉडी को बिल्ड करने की अद्भुत शक्ति रखता है। चलिए इसके 5 बड़े वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक फायदों को गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद में कच्चे नारियल के लिए ब्रीहण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि वह चीज जो शरीर का वजन बढ़ाए और धातुओं को पुष्ट करे। हमारा शरीर 7 स्तरों पर बना है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी कि प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन, मैरो और रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी के बाद सूख गया है या जिम जाकर भी शरीर नहीं बन रहा है, तो 20 ग्राम कच्चा नारियल और थोड़ा सा पुराना गुड़ रोजाना चबा चबा कर खाया करें। यह किसी भी सिंथेटिक मास गेनर से बेहतर है, क्योंकि यह नेचुरल तरीके से आपको 7 धातुओं को पोषण देता है। नारियल को आयुर्वेद में बस्ती शोधक कहा गया है। बस्ती का अर्थ है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसकी तासीर शीतल होती है और यह एक नेचुरल डायरेटिक है। यह मूत्र मार्ग यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की जलन को शांत करता है और इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है। अगर आपको यूटीआई है तो आप नारियल खाइए। इसके अलावा अगर आपको बार बार पेशाब रुकने या जलन की समस्या है तो कच्चा नारियल आपकी किडनी के फिल्ट्रेशन को बेहतर बनाता है और पथरी बनने की प्रक्रिया को काफ़ी धीमा कर देता है। नारियल के गुप्त फायदों में सबसे बड़ा है इसका वृश्य प्रभाव। पुरुषों में यह सीधे शुक्र धातु यानी स्पर्म की क्वालिटी और मोटिलिटी पर काम करता है। इससे मौजूद हेल्दी फैट्स टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के निर्माण में मदद करते हैं। प्रजनन तंत्र की कमजोरी दूर करने के लिए यह एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के अंदरूनी शक्ति बढ़ाता है। इसके अलावा अगले फायदे की बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों के लिए कच्चा नारियल किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, नारियल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, MCTs होते हैं। ज़्यादातर फैट्स को पचाने में बहुत समय लगता है, लेकिन MCT सीधे आपके लीवर में जाते हैं और तुरंत कीटोन्स में बदलकर ऊर्जा देते हैं। यह आपके सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो सुबह खाली पेट कच्चा नारियल चबाना थायराइड के मरीजों के लिए एक मेडिसिन की तरह है। क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन का ग्लो आपकी क्रीम से नहीं बल्कि आपकी आंतों की चिकनाई से आता है? नारियल में लॉरिक एसिड होता है जो माँ के दूध में भी पाया जाता है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है। जब आप कच्चा नारियल चबाते हैं तो उसके फैटी एसिड्स आपके स्किन सेल्स को अंदर से नमी देते हैं। यह एक इंटरनल मॉइस्चराइजर है जो झुर्रियों को रोकता है
और चेहरे पर वो प्राकृतिक चमक लाता है जिसे महंगे कॉस्मेटिक्स कभी नहीं दे सकते। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नारियल देखें तो उसे सिर्फ एक फल ना समझें, यह आपकी पूरी बॉडी को रिबिल्ड करने का एक टूल है। लेकिन रुकिए, सूखा नारियल यानी नारियल गोला तो इससे भी कहीं ज़्यादा चमत्कारी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं अगले भाग में। दोस्तों, हम बात करते हैं उस सूखे गोले की जिसे अक्सर हम किचन में मसालों या फिर मिठाइयों के लिए रख देते हैं। लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस की नज़र में जब नारियल सूखता है तो उसका पानी सूख कर उसके तेल और मिनरल्स में समा जाता है। चलिए जानते हैं कि यह गोला आपके शरीर के किन 3 हिस्सों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पहला हिस्सा है ब्रेन। ये मस्तिष्क का सुपर फूड है। क्या आप चीज़ें रख कर भूल जाते हैं या बुढ़ापे में याददाश्त कम होने का डर है? तो देखिए, सूखे नारियल में ऐसे फेनोलिक कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के चारों ओर एक सुरक्षा कवच यानी कि माइलिन शीथ बनाते हैं। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है जिससे अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा टल जाता है। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें बादाम के साथ सूखा नारियल और धागे वाली मिश्री मिलाकर खिलाया करें। यह उनके सीखने की क्षमता को तेज करता है। यह दिमाग की नसों को वो चिकनाई लुब्रिकेंट देता है जो एकाग्रता के लिए जरूरी है। दूसरा फायदा है हड्डियों और जोड़ों की ग्रीस के लिए। आजकल 30-35 की उम्र में ही लोगों के घुटनों से कट-कट की आवाज़ आने लगती है। यह संकेत है कि आपकी अस्थि धातु कमजोर हो रही है। सूखे नारियल में मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। मैग्नीज हड्डियों के मेटाबॉलिज्म के लिए अनिवार्य है। यह कनेक्टिव टिश्यूज और हड्डियों के घनत्व बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। यह जोड़ों के बीच साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम आम भाषा में ग्रीस कहते हैं उसको बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर अर्थराइटिस की शुरुआत है तो सूखा नारियल चबाना आपकी हड्डियों के लिए नेचुरल सीमेंट की तरह काम करेगा। आज से खाना शुरू कीजिए। तीसरा फायदा है खून की कमी में, एनीमिया में। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे थकान, चक्कर और सांस फूलना आम है। हैरानी की बात यह है कि कच्चे नारियल के मुकाबले सूखे नारियल में आयरन की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है। आयरन के साथ साथ इसमें कॉपर भी होता है जो शरीर को आयरन सोखने में मदद करता है। रोजाना सूखा नारियल चबाने से रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का निर्माण तेज होता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कमजोरी महसूस होती है उनके लिए सूखा नारियल एक प्राकृतिक आयरन सप्लीमेंट है जो बिना किसी कब्ज के साइड इफेक्ट के खून बढ़ाता है। इसके अलावा सूखा नारियल आपके शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि स्किन, लिगामेंट और टेंडेंस को मजबूत बनाता है। इनमें मौजूद मिनरल्स त्वचा के कोलेजन को टूटने से बचाते हैं जिससे आप उम्र से पहले बूढ़े नहीं दिखते। तो दोस्तों, अगली बार गोले को सिर्फ मिठाई के लिए न बचाएं, इसे अपनी रोजाना की डाइट का हिस्सा बनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल पानी कब आपके लिए अमृत है और कब जहर? यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आपको किडनी की समस्या है। चलिए जानते हैं अगले भाग में। दोस्तों, ऋषि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम में नारियल पानी की तुलना अमृत से की है। लेकिन अमृत भी अगर गलत पात्र या गलत व्यक्ति को मिले तो वो नुकसान कर सकता है। चलिए समझते हैं इसके दोनों पहलुओं को। तो अमृत कब बनता है? देखिए, गर्भावस्था में नारियल पानी पीना संतान और माता दोनों के लिए श्रेष्ठ है। यह एमनियोटिक फ्लूइड जो गर्भ के अंदर जल रहता है उसको साफ करता है और संतुलित रखता है जिससे बच्चे का विकास बेहतर होता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का वो नेचुरल बैलेंस है जो दुनिया का कोई भी आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक नहीं दे सकता। लू या फिर डिहाइड्रेशन में यह शरीर की कोशिकाओं को तुरंत पुनर्जीवित करता है। खासकर गर्मी के मौसम में प्रेग्नेंट लेडी को नारियल का पानी पीना चाहिए। अब ये विष कब बनता है? देखिए, अगर आप किडनी के मरीज हैं, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या फिर आप डायलिसिस पे हैं तो नारियल पानी आपके लिए जहर के समान हो सकता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर किडनी इसे फिल्टर नहीं कर पाए तो खून में पोटेशियम बढ़ने से हार्ट रिदम, दिल की जो धड़कन है वो बिगड़ सकती है जो जानलेवा हो सकता है। तो बिना डॉक्टर के सलाह के इसे ना छुएं। अब बात करते हैं नारियल के तेल की।
देखिए, नारियल का तेल सिर्फ बालों के लिए नहीं, ये आपके पूरे शरीर का सर्विसिंग ऑयल है। एक डाइट प्लानर के तौर पर मैं आपको इसके 5 ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो महंगी दवाइयों की छुट्टी कर देंगे। पहला है ऑयल पुलिंग। सुबह खाली पेट 1 चम्मच शुद्ध नारियल तेल मुंह में भरें और 10 से 15 मिनट तक कुल्ला करें। मुंह में ही इधर उधर घुमाते रहें। यह आपके मुंह के बैड बैक्टीरिया को खींचकर बाहर निकाल देता है। मसूड़ों से खून आना और दांतों का पीलापन 15 दिन में कम होने लगेगा। करके देखिएगा। दूसरा है नाभि का पोषण। हमारी नाभि शरीर का केंद्र है। रात को सोने से पहले नाभि में 2 से 4 बूंद नारियल तेल डालने से आपके शरीर की 72,000 नसें शांत होती हैं। इससे न सिर्फ होंठों का फटना बंद होता है बल्कि आंखों की रोशनी में भी सुधार आता है। तीसरा फायदा है इंसोमेनिया में, स्ट्रेस में। अगर रात को दिमाग शांत नहीं होता तो सोने से पहले पैरों के तलुओं पर नारियल तेल की मालिश करें। यह नसों के वायु को, वात को शांत करता है और आपको गहरी सुकून भरी नींद देता है। नारियल तेल में दोस्तों लॉरिक एसिड होता है। यह तेल शरीर में चर्बी बनकर जमा नहीं होता बल्कि सीधे लीवर में जाकर एनर्जी में बदल जाता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सुबह आधा चम्मच नारियल तेल का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा। वहीं अगर कहीं जलने का पुराना निशान है या फिर कोई चोट है तो नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर वहाँ पर लगाएं। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण घाव को भरते हैं और त्वचा की रंगत को एक समान करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा नारियल आपके सिर से लेकर पैर के तलुओं तक के लिए कुदरत की दी हुई एक मजबूत ढाल है। चाहे कच्ची गिरी हो, सूखा गोला हो या फिर पानी, हर चीज में आयुर्वेद का खजाना छिपा है। तो अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं और बुढ़ापे को कोसों दूर रखना चाहते हैं तो आज से ही अपनी डाइट में 10 से 15 ग्राम कच्चा नारियल सुबह खाली पेट शामिल करें या फिर सूखा नारियल खाएं। सिर्फ 7 दिनों के अंदर आप अपने चेहरे की चमक और अपनी बॉडी की एनर्जी में वो फ़र्क देखेंगे जो हज़ारों के सप्लीमेंट्स नहीं दे पाए। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो अक्सर एसिडिटी, कमजोरी या फिर जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आप यह वीडियो दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।